तो दिस क्वेश्चन है 15 पार्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर 15 पार्ट्स है। पहले तो भाई ये प्रॉब्लम हो रही है कि कितना समय मैं इसमें बर्बाद ज्यादा करना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पेस में ये काम कराऊंगा और आपको साइमल्टेनियसली तेजी से समझना होगा। इस वीडियो को करने की जरूरत भी नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप बस देखते रहो, समझ लो, बस काम खत्म। तो अभी क्या है कि जैसे कि हमें इसके अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो ये पता करो इनमें से कौन सा एपी है। अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस और उसके आगे की तीन टर्म्स लिख दो। क्वेश्चन करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को क्या मिला। जैसे अगर आपको ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 8 और 16, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि इसके अंदर जो पहला डिफरेंस है वो 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आया, और जो आपका दूसरा डिफरेंस है वो 8 में से 4 माइनस करा तो 4 आ गया। ये डिफरेंस सेम नहीं आए तो आप लिख देना नो इट इज नॉट एपी। अब ये एपी नहीं आया तो आगे की टर्म्स भी क्यों फाइंड करें, हम इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट के अंदर पहली टर्म है आपकी 2, दूसरी टर्म है आपकी 5/2, तीसरी टर्म है 3 और चौथी टर्म है आपकी 7/2। तो इसे करने के लिए भी हम सबसे पहले D1 फाइंड करेंगे। पहला डिफरेंस हम ऐसे निकालेंगे, 5/2 में से 2 माइनस कर देंगे, वी कैन टेक एलसीएम। 5 माइनस 2 2 4/2, 1/2 आ गया। फिर हम D2 निकालेंगे, दूसरा डिफरेंस कितना आएगा, 3 में से हम माइनस कर देंगे 5/2 को, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, 6 माइनस 5/2 वी विल गेट 1/2। फिर हम तीसरा डिफरेंस निकालेंगे, तीसरा डिफरेंस होगा 7/2 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2, वी विल गेट 1/2। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हम इसकी आगे की टर्म्स कैसे निकालें? तो नेक्स्ट थ्री टर्म पहले तो हम इसमें लिख देते हैं, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आपका 1/2 हो गया। नेक्स्ट थ्री टर्म्स के लिए आप 7/2 में, यानी कि आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आप 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, आपको इसके अंदर मिल जाएगा 8/2 यानी कि 4। उसके बाद सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए आप इसमें 4 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो 2 4 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9/2। तो मैंने इसकी दो टर्म्स निकाली है, तीसरी टर्म्स आप खुद निकालिएगा, आप इसमें हाफ जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि इन्होंने जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर आपको पहले तो D1 निकाल लीजिएगा। D1 तो आपका हो गया, देखिए आप यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है, D1 आपका होगा माइनस के 3.2 में माइनस माइनस प्लस 1.2 कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2। फिर D2 निकालिए, इसके अंदर -5/2 में आप प्लस कर दीजिएगा 3.2, तो आपको फिर से इसमें 2 मिल गया माइनस का। उसके बाद D3 निकाल लीजिए, माइनस के 7.2 में आपने प्लस कर दिया 5.2, तो आपको -2 फिर से मिल गया। आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो आपको इसकी नेक्स्ट टर्म यानी कि A5, A6 और A7 निकालनी है, तो आप -2 जोड़ते रहिए। जैसे आप माइनस के 7.2 में जोड़ेंगे, माइनस का 2 आपको माइनस का 9.2 मिल जाएगा, फिर आपको माइनस का 11.2 मिल जाएगा, फिर आपको माइनस का 13.2 मिल जाएगा, और यू गेट दिस आंसर। इसके बाद हमारे पास फोर पार्ट आता है। फोर पार्ट के लिए हम क्या देखेंगे? फोर्थ पार्ट के लिए हमें देखने को मिल रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है, -10 है, फिर आपने इसमें +4 कर दिया, फिर आपने +4 कर दिया, फिर आपने +4 कर दिया, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 4 का। और आप इसके अंदर जो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, आगे की टर्म्स निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4 जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा। 6 में फिर से 4 जोड़ दीजिए, 6 टर्म मिल जाएगी आपको, 10 आ जाएगा। फिर 7 टर्म के लिए फिर से 4 जोड़ दीजिए, 14 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें फिफ्थ पार्ट आता है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हम देखते हैं 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है, तो आपको इसके अंदर डिफरेंस मिल रहा है √2 का। तो अगर आप A5 निकालना चाहते हैं तो आप बोलेंगे 3 + 4 √2, A6 आ जाएगा आपका 3 + 5 √2, और A7 आ जाएगा आपका 3 + 7 √2। तो देखिए ये तो आपने शुरुआत के 5 पार्ट करे हैं, अगले 5 पार्ट अगली स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर फिर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो इसका क्या ये एपी है या नहीं है। तो सिक्स क्वेश्चन में इसे चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे D1 निकाल लेते हैं। D1 होगा हमारा 0.22 माइनस 0.22
2 0 लिख दिया। अब देखो 2 के बाद ना, पॉइंट के बाद अगर 2 लिखा है तो हम अपने आप एक जीरो और क्रिएट कर सकते हैं उसके पीछे। तो एक तरीके से 22 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो ये करना आपके लिए आसान रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.2, ये आंसर है। दूसरा डिफरेंस निकालेंगे हम कि इस टर्म में और इस टर्म में, जो आप ऊपर देख रहे हैं, मैं अभी रेड मार्क कर रहा हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे 0.222 माइनस 0.22, लेकिन 22 के बाद एक जीरो और लगा दिए ताकि 3 डिजिट आ जाए। तो मेरा आंसर आएगा 0.002। तो हम ये देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे तो नो, इट इज नॉट एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो हम इसकी आगे की टर्म्स भी फाइंड नहीं कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है इसका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हम इसके डिफरेंस को निकालेंगे, और इसमें मुझे साफ साफ दिख भी रहा है। आप देखिए, ऑब्जर्व करिए इस चीज को, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसमें देख पा रहे होंगे। तो ये कम होता जा रहा है, पहले -4, फिर -8, फिर -8 में फिर -4 कर दिया तो -12। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी आपकी -12 के बाद -4 और कर दीजिए तो आपके पास मिलेगी एक तो माइनस का 16, फिर और -4 कर दिए माइनस का 20, फिर और माइनस का 4 कर दिए माइनस का 24। इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हम देखेंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है -12, -12, -12, कितने सारे -12 है। तो इनमें यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इनका सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, वो कॉमन डिफरेंस 0। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या रहेंगी, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स रहेंगी आपकी -12, -12 और -12, क्योंकि डिफरेंस इसका 0 था, इसलिए ये आसान हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नाइन्थ पार्ट आता है। नाइन्थ पार्ट के अंदर हम पहला डिफरेंस निकालते हैं। 3 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा हमारे पास 2। दूसरा डिफरेंस निकालते हैं। 9 में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा 6। दोनों बराबर नहीं आए, नो, इट इज नॉट एपी। अब आता है टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म 2a है, तीसरी टर्म 3a है, चौथी टर्म 4a है। तो लगातार आपकी 4 टर्म्स आई, उनमें डिफरेंस आपको ए का दिख रहा होगा। तो मेरे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐसे आएंगी 5a, 6a और 7a। तो ये थे आपके अगले 10 क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो सॉरी लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको और करते हैं। ये रहे हमारे लास्ट के अगले 5 क्वेश्चन। तो हमारे टोटल पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके 11th पार्ट को देखेंगे। ए स्क्वायर, ए का क्यूब और ए की पावर 4। हम अगर इसमें डिफरेंस निकालें, जो कि देखने को भी मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए होगा। ए कॉमन ले लीजिए, थोड़ा बहुत फैक्टर कर लेते हैं दिखाने के लिए कि हाँ थोड़ी सी हमने इसमें मेहनत करी है। इसके बाद हमने ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर लिया, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया ए स्क्वायर, तो ए -1। पीछे की वैल्यू तो सेम है, लेकिन आगे वाला ये ए है और ये ए स्क्वायर है, तो सेम नहीं आ रहा। तो मतलब ये यानी कि ये ए भी नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं था। अब जैसे आपको अगले 12th क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये एपी नहीं है, लेकिन दरअसल ये एपी है। बच्चों जरा आप ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर √2 लिखा है और √8 लिखा है, 8 को हम लिख सकते थे 2 × 2 × 2, √18 को हम लिख सकते थे 2 × 3 × 3, और √32 को हम लिख सकते थे 5 बार 2 लिख देते। तो 5 बार 2 लिख दिया इस तरीके से। इसमें पेयर को बाहर निकाल लीजिए, तो ये √2 हो गया, ये 2 √2 हो गया। इसमें भी पेयर को बाहर निकाल लीजिए, ये 3 √2 हो गया। इसमें ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर बाहर आएगा, तो 2 2 क्या बन जाएगा 4। अरे वाह, क्या देखने को मिला, √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, यानी कि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 का था। अब मुझसे इन्होंने नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में कैसे लिखूं। नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगी वो मैं ऐसे लिखूंगा, 5 √2, 6 √2 और 7 √2। लेकिन आंसर हम ऐसे नहीं देंगे, हम इस 5 को जब रूट के अंदर भेजेंगे तो 2 × 5 × 5 लिख देंगे। तो आप 2 × 6 × 6 लिख देंगे, तो आप 2 × 7 × 7 लिख देंगे। तो आपके पास मिलेगा 5 5 जा 25, 25 5 2 जा 50। आपको मिलेगा 6 6 जा 36 और ये 72। आपको मिलेगा 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो ये आपका था 12th क्वेश्चन।
ट्वेल्थ क्वेश्चन के बाद वी आर मूविंग टू द 13 क्वेश्चन नाउ। आइए देखते हैं जरा 13 क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। 13 क्वेश्चन के अंदर ये दिख रहा है हमें √3, √6, √9 और √12। ऑब्वियसली वी नो दैट कि √3 और ये √6 तो बाहर आ नहीं सकता, ये 3 बन जाएगा, तो इनमें कोई डिफरेंस आ नहीं रहा, तो ये आपकी एपी नहीं है। एंड द 14th वन, इसमें 1 स्क्वायर को हम 1 लिख देते हैं, 3 स्क्वायर को 9 लिख देते हैं, 5 स्क्वायर को 25 लिख दिया और 49 लिख लिया। हमने देखा इनके बीच में गैप कितना है 8 का, और इसके बीच में डेफिनेटली 8 का तो है ही नहीं, इसके बीच में कितना है 16 का गैप है, तो डिफरेंस आ गया। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, ये भी आपकी ए भी नहीं है। एंड द लास्ट वी आर हैविंग 15 टर्म। 15 क्वेश्चन, इसमें 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 49 के बाद आता है 73। चलिए इसे निकालते हैं। इनका डिफरेंस आएगा 24, इनका डिफरेंस आएगा 24, और 73 में से भी 49 जब हम माइनस कराएंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 24। यस, इट इज एन एपी। अगर आपको आगे की टर्म निकालनी है 24 24 जोड़ते रहिए। होप सो आपको ये देखने को सही लगा होगा। वैसे तो ये टफ क्वेश्चन नहीं थे और टीचर कराते भी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि प्ले लिस्ट में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर्स की इस कॉम के अंदर जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने कई चैनल्स को देखा, उनके अंदर प्लेलिस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है 95% कैसे लाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे यहाँ से 100 नंबर भी गए हैं, और उन बच्चों की लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन प्लेलिस्ट कंप्लीट होने दीजिए। सन 2014 से जितने भी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं उनमें से हर बार बैचेस के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे निकलते थे जिनके 100 में से 100 आए हैं। लेकिन इस तरीके के प्रमोशन को मैं थोड़ा सा पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ, इस वजह से मैंने अभी तक शुरुआत में कहीं पे भी उस चीज़ को रिविलेशन नहीं करा, सिर्फ नॉर्मल एनसीईआरटी की मैं आपको सीरीजेस दे रहा हूँ। आप लोग इसी तरीके से बने रहे, आगे आपको आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल की भी सीरीज मिलेगी। इनफैक्ट 11th और 12th क्लास के लिए भी अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसके अंदर ये काम कराया जाएगा। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।